हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के। शौकत खानम हॉस्पिटल एक ऐसा नाम है जिनके बारे में क्या ही मैं इंट्रोडक्शन दूँ। सालों से अरसे से काम करते चले आ रही हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में। इन्होंने जितना काम किया है, बाकी बहुत सारे और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन शौकत खानम बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेता है, हमेशा से लेता आया है। तो आज हम आसिम साहब से ज़रा उसी हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर, मैंने सही कहा ना कि शौकत खानम एक ऐसा नाम है जो हमेशा कैंसर स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेता आया है। लाहौर में तो काफ़ी अरसे से हॉस्पिटल है, अब मैंने सुना है कराची में भी आप लोग बना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा लाहौर में हॉस्पिटल 1994 में खुला था, उसको 31 साल हो गए काम करते हुए। पेशावर में हमारा दूसरा अस्पताल खुला था 2015 में, उसको भी अब 10 साल हो गए। और कराची में इस वक्त हमारा ज़ेर तामीर है। सबसे बड़ा हमारा कैंसर हॉस्पिटल लाहौर से दुगना है साइज़ में, और तमाम जो सहूलियात हैं उसमें। और जिस तरह वाला भी ऑलरेडी आपका काफ़ी लाहौर भी बहुत बड़ा है, बिल्कुल हमारे मुल्क का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल वही है। तो कराची का दुगना है। क्योंकि कराची खुद इतना बड़ा है, और ये हॉस्पिटल सिर्फ कराची नहीं बल्कि सिंध को और जनूबी बलूचिस्तान के मरीज़ों को भी ट्रीट करेगा। और जिस तरह लाहौर और पेशावर में हमने 75% से ज़्यादा हमारे मरीज़ों का कम्प्लीटली फ्री इलाज होता है, मुफ्त इलाज होता है कैंसर का, तो वही ट्रेडिशन हम कराची में भी जारी रखेंगे। इस हॉस्पिटल की खासियत ये होगी कि ये टर्शरी केयर कैंसर सेंटर है, यानी कि एक ही छत के नीचे तमाम मरीज़ों का तमाम तशख़ीस और इलाज की जितनी सहूलियात हैं वो एक ही जगह फराहम की जाएंगी। और हमारा मॉडल जो है वो ये है कि हम सिर्फ डायग्नोसिस और स्टेज के बेसिस पे एक्सेप्ट करते हैं पेशेंट्स को, ये नहीं पूछते कि आप पे कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा। तो तमाम सहूलियात वही मिलती हैं मरीज़ों को, चाहे वो पे कर रहे हों या किसी और ने उनके लिए पे किया। तो बहुत ही अच्छी बात है। एक वीडियो है शौकत खानम हॉस्पिटल की, चल के ज़रा वो देखते हैं, फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। कैंसर के खिलाफ जिंदगी की दौड़ बहुत लंबी थी। कुछ ने तो यहाँ तक कहा, मत भागो, हार जाओगी। जिंदगी की बाजी है, अगर ना जीत सके तो। मगर हमें यकीन था कि इस दौड़ में हम अकेले नहीं। हमारे साथ आप जैसे वो लाखों लोग शामिल हैं जो हमें कैंसर के हाथों हारा हुआ नहीं बल्कि जिंदगी के मैदान में जीता हुआ देखना चाहते हैं। आपकी ज़कात व अतियात से कैंसर को हराकर हमने जीती है जिंदगी की बाजी। इस साल भी अपनी ज़कात व अतियात शौकत खानम कैंसर अस्पताल को भिजवाएं और कैंसर के खिलाफ जिंदगी की दौड़ जीतने वाले ऐसे हजारों लोगों की तरह और मरीजों का भी हौसला बढ़ाएं, ताकि जिंदगी की इस दौड़ में हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। इस वीडियो को जब आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल आया होगा कि ये तो ख़वातीन के हवाले से वीडियो होनी चाहिए, इसमें ये बच्चा क्या कर रहा है, इसमें ये एक मर्द जो एक दो मर्दों का भी इसमें है, तो वो क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं होता है, ये मर्दों को भी हो सकता है और लड़कों को भी हो सकता है। और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि ये शर्म में, हया में ये चीज़ अंदर रह जाती है, और फिर इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाके, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कैंसर बेकाबू हो जाता है, तब ख़वातीन जो हैं बताती हैं। सो आसिम साहब, मैं चाहूँगी कि आप भी थोड़ी इस हवाले से रोशनी डालें कि मर्दों को भी हो सकता है और शर्मा हुजूरी में बैठे ना रहें। जी बिल्कुल। तो ख़वातीन में छाती का कैंसर हमारे मुल्क का सबसे कॉमन कैंसर है। ज़्यादातर तो ऑब्वियसली ख़वातीन में ही होता है, पर मर्दों में भी हो सकता है। और आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हमारे ऐड का भी। ये हमारा असल में इस साल का ज़कात का कैंपेन का ऐड है, और ये तमाम जो इसमें इंडिविजुअल्स थे, ये तमाम फॉर्मर पेशेंट्स हैं कैंसर के, जिनका सक्सेसफुली इलाज हो चुका है। तो ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर वाले नहीं हैं, मुख्तलिफ और भी कैंसर हैं। तो हमारे हॉस्पिटल का बजट जो है वो इस साल 43 अरब रुपए है, ताकि हम अपना मिशन जारी रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहक मरीज़ों का फ्री इलाज कर सकें। और साथ साथ ये कि जो तामीराती काम है और जो कराची के हॉस्पिटल का काम हमने कंप्लीट करना है, क्योंकि इंशाल्लाह कराची का अस्पताल इस साल 29 दिसंबर को खुल रहा है। अच्छा, इस साल तो वो इस साल इनॉग्रेशन हो जाएगा एब्सोल्युटली। और वहाँ पे जैसे मैंने कहा, लाहौर और पेशावर की तरह उसी तरह तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। तो हमेशा की तरह हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी लोग हमें दिल खोल के बढ़ चढ़ कर ज़कात और अतियात देंगे रमज़ान में। और बाकी सारा साल भी जो सदका वगैरह बाकी जो डोनेशंस हैं, क्योंकि ज़कात हम सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पे ख़र्चते हैं।
उससे बिल्डिंग्स नहीं बनाते या इक्विपमेंट नहीं खरीदते, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्चते हैं। बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं वो जो नॉन ज़कात डोनेशंस होती हैं, और जो हमारा हॉस्पिटल रेवेन्यू है जो कुछ मरीज़ पे करते हैं 20% के करीब, और हमारे मुल्क भर में लैब के कलेक्शन सेंटर्स हैं जहाँ कोई भी जाके पेमेंट पे टेस्ट करवा सकते हैं, दुरुस्त और बर वक्त टेस्ट, और उससे के मुनाफे से भी मुस्तहिक मरीज़ों का फ्री इलाज किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें, आसिम साहब ने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उनके बिहाफ पे मैं भी आपसे कह रही हूँ, बहुत खूबसूरत रहमतों और बरकतों वाला महीना है। जब हम चैरिटी करते हैं तब भी अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर इस महीने में दिल खोल कर इस तरह से अगर आप चैरिटी करते हैं तो अल्लाह ताला उसका सला आपको ज़रूर देंगे। आसिम साहब, मैं चाहूँगी कि आप इसके हवाले से ज़रा मज़ीद बात करें कि इसमें आप लोगों को क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिल रही हैं, कितने बेड्स जो लाहौर वाला है वो अब तक का इतना बड़ा था, तो इसमें उसमें क्या डिफरेंस होगा, और जो भी चीज़ें आप बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो ये कराची में हमारा तीसरा जो अस्पताल बन रहा है, ये लाहौर और पेशावर की तरह एक फुल सर्विस कैंसर हॉस्पिटल होगा। सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं, बल्कि तमाम कैंसर्स का इलाज होगा, बच्चों का भी और बड़ों का भी, जिस तरह लाहौर और पेशावर के हैं। लाहौर और पेशावर में मिला के हमने पिछले साल 14,500 नए कैंसर पेशेंट्स एक्सेप्ट किए थे ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा तकरीबन 35,000 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका फॉलो अप हो रहा होता है, जो एक्टिव ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका होता है, फिर 5 साल तक वो आते रहते हैं टेस्ट के लिए, स्कैन्स के लिए और डॉक्टर को दिखाने के लिए। अगर आपका इलाज फ्री हुआ है, जो कि 75% से ज़ायद का फ्री होता है, तो फिर 5 साल की जो फॉलो अप है और तमाम उसका जो ख़र्चा है वो भी फ्री किया जाता है। तो इसलिए हमने अब कराची की तरफ रुख किया कि कराची सबसे बड़ा मुल्क का शहर है, इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी हम उसी तरह फ्री सर्विस प्रोवाइड करें कैंसर पेशेंट्स के लिए। तो कराची में जो हॉस्पिटल है, मैंने बताया, वो डबल है लाहौर के हॉस्पिटल के साइज़ में अगर मेजर करें स्क्वायर फुटेज में, बट तमाम सहूलियात भी डबल हैं। सो लाहौर में इस वक्त 200 इन पेशेंट बेड्स हैं हमारे 31 साल के बाद। कराची में इंशाल्लाह 400 से ज़्यादा इन पेशेंट बेड्स होंगे। लाहौर में 5 रेडिएशन ट्रीटमेंट मशीन्स हैं जो बिजली की शुआओं से कैंसर का इलाज किया जाता है, वो कराची में हम 10 लगा रहे हैं, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजली की शुआओं की फैसिलिटी होगी। सिमिलरली लाहौर में 9 ऑपरेशन थिएटर हैं, तो कराची में 16 बन रहे हैं। कोई भी फैसेट आप देखें एक्टिविटी का तो वो दुगना है। हमारा मॉडल जो है वो है कि तमाम पेशेंट्स को इक्वली हम ट्रीट करते हैं, तमाम वही फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वही डॉक्टर्स देखते हैं उनको, वही टेस्ट्स होते हैं, वही दवाइयाँ मिलती हैं। हत्ता कि जिन कमरों में दाखिल होते हैं, हमारे यहाँ कोई प्राइवेट रूम्स या VIP रूम्स नहीं होते, तमाम कमरों में 2 बेड्स होते हैं, साथ में एक बेड पे पेइंग पेशेंट अक्सर लेटा होता है, साथ वाले पेशेंट पे सपोर्टेड पेशेंट होता है। डॉक्टर्स और नर्सेज को नहीं पता होता कि कौन पे कर रहा है और कौन नहीं पे कर रहा है, वो पूरा ताकि कोई बायस, सफ़ेदपोश हाँ लोगों का बिल्कुल, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। एंड जैसे मैंने कहा, कराची का अस्पताल 29 दिसंबर इस साल को इंशाल्लाह खुल जाएगा। हमें बहुत ज़रूरत है अभी भी लोगों के सपोर्ट की। काफ़ी चैलेंजेस हुए जब हमने हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम शुरू किया था, तो कोविड आ गया, उसके बाद वो कुछ वक्त रुकना पड़ा उसको, फिर फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ, इकॉनमी का काफ़ी बुरा हाल था बीच में, डीवैल्यूएशन और इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट भी डबल हो गई और ज़रा लंबा भी हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की सपोर्ट की वजह से, और क्योंकि लोग यकीन करते हैं कि शौकत खानम वाकई उनका जो ज़कात का पैसा है उसको सही जगह लगाता है, तो हर साल पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहिक मरीज़ों को हम ट्रीट करते हैं, और हर साल पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और अतियात कलेक्ट करते हैं, क्योंकि लोग जेनरस तो बहुत हैं पाकिस्तान में, चैरिटी तो बहुत देते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा जेनरस हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर, जहाँ कहीं भी हो, किसी मुल्क में हो तो भी, यहाँ तक कि अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद ही चले जाएं, तो कराची से ज़रा सा भी निकल आएँ बाहर, या मतलब मुख्तलिफ़ हिस्सों में, कलाम मालम जप्पा, जहाँ आप देखें लोग इतने मेहमान नवाज हैं, और जहाँ ज़कात की बात आती है या चैरिटी की बात आती है, दिल खोल के करते हैं। तो वही शौकत खानम को दिल खोल कर ज़कात और अतियात दें। मगर मैं वही बात दोहराऊँगी कि ठीक है, हम रमज़ान में स्पेशली सपोर्ट करते हैं, लेकिन रमज़ान के अलावा भी इन लोगों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और बेहद ज़रूरत है। आप और कुछ अगर कहना चाहें, बताना चाहें, इन्फॉर्मेशन देना चाहें। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, आई थिंक सब कहते हैं कि हम बड़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और हम भी कहते हैं, लेकिन हमने इसकी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी करवाई हुई है। US का एक इदारा है, जॉइंट कमीशन, उन्होंने वो US के तमाम हॉस्पिटल्स को एवेल्युएट और क्रेडिट करता है। अच्छा। तो उनका इंटरनेशनल आर्म जो है वो ओवरसीज़ हॉस्पिटल्स को भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे मेजर करते हुए क्रेडिट करता है। तो हमारे माशाल्लाह तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनको जॉइंट कमीशन एंटरप्राइज एक्रेडिटेशन मिली हुई है।
जो कि 3-3 साल बाद रिन्यू होती है। अभी हमने सितंबर में दोबारा रिन्यू की है और हम पाकिस्तान की वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास जॉइंट कमीशन एंटरप्राइज एक्रेडिटेशन है। ज़बरदस्त हो गया, सिमिलरली हमारे जो ज़कात के प्रोसेसेस हैं वो भी शरिया कंप्लायंट हैं। हमने हमेशा इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक ही ज़कात इकट्ठी की और ख़र्च की, लेकिन पिछले 8-9 सालों से हमने उसकी भी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन करवाई हुई है। वो सर्टिफिकेट्स और हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं तमाम हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो कोई भी देखना चाहे तो देख सकता है। बिल्कुल, और इस वक्त भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उनके जो डोनेशन और चैरिटी या ज़कात के लिए जो अकाउंट नंबर्स मेंशन है वो आप देख रहे हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी है यहाँ पर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी दिल की तसल्ली के लिए आप बात करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसके बाद ज़कात देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद आसिम साहब तशरीफ़ लाने के लिए। शौकत खानम हॉस्पिटल से आए हुए थे